नमस्कार दोस्तों। तो आइए आज बात करते हैं महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के बारे में। उन्होंने कैसे और कहां से इसका अध्ययन किया। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए। जैसे ही वह महल में लौटे, उन्होंने एक भटकते हुए तपस्वी को सड़क के किनारे शांतिपूर्व चलते हुए देखा। तब उन्होंने दुख की समस्या के उत्तर की तलाश में महल छोड़ने का संकल्प लिया। अपनी पत्नी और बच्चे को बिना जगाए चुपचाप विदाई देने के बाद वह जंगल की ओर चले गए। वहां उन्होंने अपने लंबे बाल तलवार से काटे और एक तपस्वी की तरह साधारण वस्त्रों को पहन लिया। गौतम बुद्ध जंगल और देहात में भटकते रहे। सत्य और शांति के साधक को पाने के लिए उन्होंने अपने समय के कई प्रतिष्ठित शिक्षक से संपर्क किया, लेकिन कोई भी उन्हें वह नहीं दे सका जो उन्होंने मांगा था। उन्होंने निर्वाण प्राप्त करने की आशा में साधु जीवन की सभी कठोर तपस्याओं का कठिन अभ्यास किया। आखिरकार उनका नाजुक शरीर लगभग एक कंकाल की तरह दिखने लगा, लेकिन जितना अधिक उन्होंने अपने शरीर को तड़पाया, वह अपने लक्ष्य से उतना ही दूर गए। आत्मत्याग की निरर्थकता को महसूस करते हुए उन्होंने अतः एक अलग पाठ्यक्रम का पालन करने का फैसला किया। दर्द और भोग की चरम सीमा से परहेज किया। गौतम बुद्ध ने 2 शिक्षकों से शिक्षा प्राप्त करने लगे। अर्धा कलमा से, जिसके 300 शिष्य थे। गौतम बुद्ध ने शून्यता के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए अपने मन को अनुशासित करना सीखा। भले ही अर्धा कलमा ने उन्हें एक समान अवस्था में रहने का ज्ञान सिखाया, लेकिन गौतम ने माना कि यह मुक्ति का रास्ता नहीं है और वहां से चले गए। इसके बाद गौतम बुद्ध ने उद्रक रामपुत्र से मन की एकाग्रता में प्रवेश करना सीखा, जो ना तो चेतना है और ना ही बेहोशी है, लेकिन यह मुक्ति भी नहीं थी। और गौतम बुद्ध ने अपने दूसरे गुरु को छोड़ दिया। 6 साल तक गौतम बुद्ध ने 5 साथियों के साथ तपस्या और एकाग्रता का अभ्यास किया। उन्होंने अपने आप को निर्दयता से चलाया। एक दिन में केवल चावल का एक दाना खाकर शरीर के खिलाफ दिमाग लगा दिया। उनकी पसलियां उनके बर्बाद हुए मांस से चिपकी हुई थी और वह जिंदा से ज्यादा मरे हुए लग रहे थे। तपस्या को त्यागने का निर्णय लेने के बाद उनके 5 साथियों ने उन्हें छोड़ दिया। फिर गौतम बुद्ध भोजन की तलाश में एक गांव में दाखिल हुए। वहां सुजाता नाम की एक महिला ने उन्हें दूध का एक बर्तन और शहद का एक अलग बर्तन भेंट किया। उनकी ताकत लौट आई। गौतम बुद्ध ने खुद को निरंजना नदी में धोया और फिर बोधि वृक्ष पर चले गए। उन्होंने नीचे कुशा घास की एक चटाई बिछाई और बैठ गए। बोधि वृक्ष बिहार के गया जिले में बोध गया में स्थित है। महाबोधि मंदिर परिसर में स्थित एक पीपल का पेड़ है। इसी पेड़ के नीचे ईसा पूर्व 531 में भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। वह बैठ गए। सभी शिक्षकों की बात सुनकर सभी पवित्र ग्रंथों का अध्ययन किया और सभी तरीकों को आजमाया। अब भरोसा करने के लिए कुछ नहीं था, किसी और मुड़ना नहीं था, कहीं और नहीं जाना था। वह एक पहाड़ के रूप में अचल और दृढ़ रहा। आखिरकार 6 दिनों के बाद उनकी आंख उगते हुए सुबह के तारे पर खुल गई, ऐसा कहा जाता है। और उन्होंने महसूस किया कि वह जो खोज रहे थे वह कभी नहीं खोया था, ना ही उन्हें और ना ही किसी और को। इसलिए पाने के लिए कुछ भी नहीं था और ना ही इसे पाने के लिए कोई संघर्ष। आश्चर्य का चमत्कार उनके बारे में कहा जाता है। यही ज्ञान सभी प्राणियों का स्वभाव है और फिर भी इसके अभाव से दुखी हैं। यह तो सिद्धार्थ गौतम 35 वर्ष की आयु में जग गए और बुद्ध बन गए। एक जागृत शाक्य मुनि के रूप में जाने वाले शाक्य ऋषि 7 सप्ताह तक उन्होंने मुक्ति और मुक्ति की शांति का आनंद लिया। पहले तो उन्हें अपनी प्राप्ति के बारे में बोलने का कोई झुकाव नहीं था। उन्होंने महसूस किया कि अधिकांश लोगों के लिए समझना बहुत कठिन होगा, लेकिन जब किंवदंती के अनुसार 3000 दुनियाओं के प्रमुख ब्रह्मा ने अनुरोध किया कि जागृत एक शिक्षा दें,
इस तरह उन्होंने अपना पहला धर्मोपदेश उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास सारनाथ में अपने पहले मित्रों को दिया था। महात्मा गौतम बुद्ध ने 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की आयु में अपने नश्वर शरीर का त्याग करते हुए खुद को सदा के लिए परमात्मा के शरण में समर्पित किया। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ जाए। धन्यवाद।